दशकों की खोज के बाद वैज्ञानिकों ने मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी जटिल न्यूरोलॉजिकल बीमारी के पीछे छिपे असली कारण का पता लगा लिया है। जर्मनी के म्यूनिख में हुए ताज़ा शोध में ये सामने आया है कि आंत में मौजूद दो प्रकार के विशेष बैक्टीरिया इस बीमारी को ट्रिगर कर सकते हैं। ये खोज बीमारी के इलाज और रोकथाम के लिए कई रास्ते खोल सकती है। न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में एक बड़ी खोज। जर्मनी के म्यूनिख में हुए अध्ययन ने मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी एमएस बीमारी के पीछे छिपे कारणों से अब पर्दा उठाया है। वैज्ञानिकों ने साबित किया कि हमारे पेट में मौजूद कुछ खास बैक्टीरिया ही इस बीमारी को जन्म देने और बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। म्यूनिख की लुडविग मैक्सिमिलियन विश्वविद्यालय की डॉक्टर अन्ना पीटर्स ने अपने शोध के जरिए साबित किया है कि पेट में पाए जाने वाले खास बैक्टीरिया ही एमएस बीमारी के लिए जिम्मेदार है। म्यूनिख के शोधकर्ताओं ने 81 एक जैसे जुड़वा भाई बहनों पर अध्ययन किया। इनमें से एक को एमएस था जबकि दूसरा पूरी तरह से स्वस्थ। दोनों के मल के नमूने लेकर के वैज्ञानिकों ने आंतों के बैक्टीरिया की जांच की और पाया कि एमएस मरीजों में कुछ हानिकारक बैक्टीरिया की मात्रा कुछ ज्यादा ही थी। इन बैक्टीरिया को जब बैक्टीरिया रहित खास चूहों में डाला गया तो चूहों ने एमएस जैसे लक्षण दिखाने शुरू कर दिए। पहला ठोस सबूत यह है कि आंतों के बैक्टीरिया सीधे तौर पर इस बीमारी को पैदा कर सकते हैं। ये शोध आने वाले दिनों में मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी के इलाज में अहम भूमिका निभाएगी। Breakthrough research has shown that certain gut microbacteria, which compose the gut microbiome, which is the environment of the gut, these little bacteria are friendly bacteria, and if you have a combination of these friendly bacteria in your gut, then it can prevent diseases. So the gut microbiome has been studied in this research in multiple sclerosis, and it has been found that definitely it has a role to play in multiple sclerosis attacks. भारत में चेन्नई और चंडीगढ़ में भी ऐसे ही अध्ययन चल रहे हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि आहार, जलवायु और जीवन शैली के चलते हर क्षेत्र का गट माइक्रोबायोम अलग होता है, इसलिए अलग अलग आबादी में इसका शोध बेहद जरूरी है। भारत सरकार का वन डे वन जीनोम प्रोजेक्ट भी इसी दिशा में काम कर रहा है। NIBMG और ब्रिक्स संस्थानों की मदद से रोजाना एक बैक्टीरिया का जीनोम मैप तैयार किया जाता है और इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की जाती है। ये काम भारत नाम की तकनीक से किया जा रहा है। Now this is one step towards a proof of concept of a mechanistic study that is showing that this is very important. The gut microbiome is very important and some probiotic application can be done. Now how this is going to benefit India? This is a question asked to me. As a scientist, I will say Indians are also doing this study. If you go to Google, if you go to some website, you will find there are 2-3 studies that have already been there from India. मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मस्तिष्क की और रीढ़ की हड्डियों की नसों को ढकने वाली माइलिन परत पर हमला कर देती है। इससे मरीज को कमजोरी, चलने फिरने में दिक्कत और तंत्रिका तंत्र से जुड़ी कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। ये बीमारी युवाओं, खासकर महिलाओं को होती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये खोज भविष्य में एमएस जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए नए दरवाजे खोल सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक आंतों का स्वास्थ्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आहार में पर्याप्त फाइबर, प्रोबायोटिक्स और फर्मेंटेड फूड का सेवन किया जाना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड से बचें जो कि आंत की परत को नुकसान पहुंचाते हैं। नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। और FIDE महिला शतरंज विश्व कप विजेता